पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके, कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी? तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी जब जो गैस है होगी वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो देखिए जो Fe2O3 प्लस में 2L या L2O3 है प्लस में 2Fe, तो ये जो है ये विस्थापित कर रही है। तो इसको देखिए इसमें से जो एल्युमिनियम है ये यौगिक से Fe को विस्थापित कर रही है, तो इसीलिए विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखती है। देखिए लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। जब आप लोग लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिएगा तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया। श्वसन उपचयन अभिक्रिया होती है। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए श्वसन देखिए आगे प्रश्न देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO प्लस में H2 बनाता है, कॉपर प्लस में जल बनाता है H2O। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अपचयन अभिक्रिया है। ये अपचयन है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जो होता है जो योग हो रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के और इसमें भी हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये भी अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के संयोग से जो बनते हैं यौगिक उसको वैद्युत संयोजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो जो अभिक्रिया है 2Cu प्लस O2 है और ये बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कॉपर का ऑक्सीकरण कहेंगे। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सफेद होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। समीकरण CaCO3 ऊष्मा CaO प्लस में CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो देखिए यहाँ पर टूट कर दो भागों में बढ़ जा रहा है। एगो CaO बट रहा है और CO2, तो ये वियोजन अभिक्रिया है क्योंकि ये वियोजित हो रहा है, मतलब ये टूट कर अलग हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2 और O2 दोनों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों प्राप्त होता है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए निम्न में से कौन सही है? तो निम्न में से कौन सही है? तो देखिए जो Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, ये जो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है जिसको बोलते हैं धुआं सोडा, तो ये राइट आपका आंसर है Na2CO3 इंटू 10H2O। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, या जस्तीकरण भी कहते हैं। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो हाइड्रोजन गैस बनता है। जब जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है तो कैल्शियम हो सकता है, कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है? तो जल के एक अणु में H2O, जल का फॉर्मूला होता है H2O होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या पूछ रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, तो कुल मिलकर 2 अनुपात 1 अनुपात में बना रहा है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए।
नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ZnO प्लस में C बना रहा है Zn प्लस में CO, तो ये कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित, क्योंकि इसमें जो ये ऑक्सीजन का जुड़ रहा है तो उपचयित हो रहा है कार्बन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया कौन सा है? तो ये है H2 प्लस में O2 बना रहा है जल H2O, तो ये संयोजन अभिक्रिया क्योंकि संयोजित हो रहा है, आपस में जुड़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? Fe प्लस में कॉपर सल्फेट CuSO4 बना रहा है FeSO4 प्लस में Cu बना रहा है, तो जो यहाँ से Fe है इसको विस्थापित कर रहा है कॉपर को, तो यही विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो H2 प्लस में Cl2 बना रहा है HCl, ये एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक रिडॉक्स अभिक्रिया है? तो रिडॉक्स अभिक्रिया CaO प्लस में HCl, ये CaCl2 प्लस में H2 बना रहा है, तो ये एक प्रकार का रिडॉक्स अभिक्रिया है। और CaCO2 को क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसको, और CaO का और HCl का आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना एक प्रकार की दहन अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि कहलाता है उपचयन। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको उपचयन कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। जो ऑक्सीकारक होता है वो खुद को ऑक्सीकृत करता है, यही कथन असत्य है। ये कथन असत्य है। बाकी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ये सही है। और अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ये भी सही है। और अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये राइट ऑप्शन है, यहाँ पर सी गलत है। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। हाइड्रोजन का हटना कहलाता है आपके उपचयन। हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को हवा में जल के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है प्रज्वलन ताप कहलाती है। प्रज्वलन ताप एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। तो तत्व X का नाम है आपके कॉपर। तत्व X का नाम क्या है? कॉपर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, Na2SO4, ये AQ मतलब होता है बिलियन। Na2SO4 प्लस BaCl2 बना रहा है BaSO4 प्लस में बना रहा है NaCl। और देखिए S का मतलब होता है सॉलिड, मतलब ये ठोस है। BaSO4 बना रहा है और NaCl बना रहा है। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखिए ये और ये मिलकर आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। Zn प्लस में CbSO4 बना रहा है ZnSO4 प्लस में कॉपर, तो इस उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? तो विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि Zn जो है इसमें से कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, CS मतलब S मतलब होता है सॉलिड, G मतलब गैस होता है, तो C प्लस में O2 बना रहा है CO2। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? तो संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि जब दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जो नया पदार्थ बनता है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें दो तत्व मिल रहा है, तो ये रासायनिक ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। CaO प्लस में H2O बना रहा है CaOH2, तो ये उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? तो ये भी रासायनिक एक संयोजन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। तो ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में
ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है तो पीला होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है तो ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है तो AgNO3 क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, Pb प्लस Cl2 बना रहा है, PbCl2 प्लस में कॉपर बना रहा है। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि जो Pb है कॉपर को विस्थापित कर रहा है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है तो उपचयन गति धीमी हो जाती है, राइट आंसर पर ए हो जाएगा। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है तो H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है तो अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। समीकरण H2 प्लस में O2 बना रहा है H2O है एक संयोजन अभिक्रिया है, दो तत्व जुड़ रहा है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है तो अवक्षेपण जो होता है ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। ये दहन, भोजन का पचना, अश्वसन ये ऑक्सीकरण क्रिया है लेकिन अवक्षेपण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभिक्रिया 2FeSO4 बना रहा है Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3 किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये एक अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया। अभिक्रिया ZNO प्लस में CO बना रहा है Zn प्लस में CO2 में कौन अपचयित हो रहा है तो ZNO मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन हटता है उसको अपचयित कहते हैं, तो इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है Zn में से तो ये अपचयित हो रहा है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है तो अपचयन, भोजन का पचना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके, निम्नांकित में कौन संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है तो BaCl2 प्लस में H2SO4 बना रहा है BaSO4 प्लस में 2HCl, तो ये जो है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि इसमें जो B है एक है, इस साइड भी B एक है और Cl 2 गो है, इधर भी Cl 2 गो है यहाँ पर, और इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है और एक है, एक S है और ऑक्सीजन जो है 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, तो ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है तो PbNO3 को होल ट्वाइस प्लस में PbO और प्लस में N2 प्लस में O2 बना रहा है, तो ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए Pb एक है तो इधर Pb एक है और नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है तो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, देखिए यहीं पर संतुलित खत्म हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 5 है, 2 2 4 1 5, तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है तो हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑक्सीजन का योग होता है, ये तो सभी होता है, उपचयन में सभी होता है। हाइड्रोजन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जल में विद्युत अवघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जल में विद्युत अवघटन पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है।